महाराजगंज जिले में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया ताकि हत्या का शक उन दोनों पर ना जाए। हालांकि मृतक के पिता की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान निचलौल थाना क्षेत्र के राजाबाड़ी गांव के रहने वाले नागेश्वर रौनियार के रूप में हुई है। नागेश्वर के पिता केशवराज ने शनिवार 13 सितंबर को निचलौल थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया है कि शुक्रवार 12 सितंबर की शाम बाइक लेकर घर से निकला नागेश्वर वापस नहीं लौटा। इधर 13 सितंबर की सुबह ही नागेश्वर रौनियार का शव दरअसल निचलौल सिंदुरिया मार्ग पर मिला। केशवराज ने आगे आरोप लगाया है कि उनकी बहू नेहा की उसके गांव के ही जितेंद्र से नजदीकियां हैं। उन्होंने शक जताया है कि दोनों ने साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया होगा। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेहा ने बताया कि उसके और मृतक नागेश्वर के बीच तलाक के लिए मामला चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन नागेश्वर नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था। वो कथित तौर पर अलग अलग मोबाइल नंबर से फ़ोन कर नेहा को परेशान करता था। नेहा ने आगे आरोप लगाया है कि नागेश्वर कई बार उसके घर पहुंचकर उसे तंग करता था। ऐसे में नेहा ने नागेश्वर को फ़ोन करके कोतवाली थाना क्षेत्र के बिस्मिल नगर इलाके में बुलाया। इसके बाद उसने नागेश्वर को खूब शराब पिलाई। फिर वहां कथित बॉयफ्रेंड जितेंद्र भी पहुंचा और दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों मुंबई जाने की तैयारी में थे। दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि नागेश्वर और नेहा ने लव मैरिज की थी। दरअसल नागेश्वर का काम के सिलसिले में अक्सर नेपाल आना जाना होता था। इसी दौरान उसकी नेहा से नज़दीकियां बढ़ गई और 6 साल पहले नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली नेहा से उसने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा भी है। इसके बाद गलत कारोबार में लिप्त होने के आरोप में पुलिस ने नागेश्वर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उससे पहले तक नागेश्वर जितेंद्र के पास रहकर ही काम करता था। ऐसे में नागेश्वर के जेल जाने के बाद कथित तौर पर नेहा और जितेंद्र की नज़दीकियां बढ़ी। बाद में जेल से छूटने के बाद नागेश्वर ने इस रिश्ते का विरोध किया। ऐसे में नेहा बेटे को लेकर जितेंद्र के साथ महाराजगंज शहर में एक किराए के मकान में रहने लगी। नागेश्वर के कई बार मनाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। रात्रि 13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु सबको भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया। सर, घटना वाली रात क्या हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घटना वाली रात इनके द्वारा पहले इसको अपने किराए का जो आवास है वहां बुलाया गया और इसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर हत्या की गई और उसको जाकर फिर रोड पर डाल दिया।